पता है कि प्रेगनेंसी में आपके बच्चे का वजन कितना होना चाहिए? हर महीने आपके बच्चे का वजन जो वेट है कितना तक बढ़ना चाहिए? अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो क्या हमें डरने वाली बात है? क्या हमें डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करना चाहिए कि हमारे बच्चे का वजन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है? तो पहले तो आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे का वजन महीने दर महीने कितना तक गेन होना चाहिए और हमारा बच्चे का वजन कितना तक गेन हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए ताकि आप डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट कर सको कि हमारे बच्चे का वजन इतना कम या इतना हाई क्यों है, क्योंकि नॉर्मल तो इतना होना चाहिए बट इतना नहीं है, तो हम क्या करें। तो बात इसी टॉपिक पे है। गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। तो हर पेरेंट्स के दिमाग में यही होता है, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उनके दिमाग में, कि हमारे बच्चे का वजन हर महीने कितना बढ़ना चाहिए, कितना नॉर्मल है और कितना है हमारे बच्चे का वजन। अगर कम है तो हम डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं कि मैम हमारे बच्चे का वजन तो नॉर्मल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना में लेना चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए, क्या दवा लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे का वजन काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट हो। तो चलिए बात इसी टॉपिक में है। तो हर महीने के हिसाब से एक चार्ट बता देती हूँ आपको मैं कि आपको अपने बच्चे के लिए कौन से महीने में कितना ग्राम चेक, अगर आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो कितना तक रहना चाहिए आपके बच्चे का। पहले महीने में बच्चे का वजन 0.1 से 1 ग्राम तक होता है। जी हाँ, 0.1 से 1 ग्राम तक पहले महीने में होता है। दूसरे महीने में जो होता है 1 ग्राम से लेकर 14 ग्राम तक बच्चे का वजन होता है। जी हाँ, 1 ग्राम से लेकर के 14 ग्राम तक। तीसरे महीने में चल उसका जो माइंड डेवलपमेंट भी हो जाता है। थर्ड मंथ से बच्चे का कुछ कुछ अंश भी बन जाता है, बहुत सारे अंश बच्चे का बन जाते हैं, माइंड डेवलपमेंट भी हो जाता है। थर्ड मंथ में बच्चे का वेट जो होता है 14 से लेके 45 ग्राम तक होता है। जी हाँ, 14 से लेके 45 ग्राम तक बच्चे का वेट आराम से बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे का अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। थर्ड मंथ में बच्चे का कुछ कुछ जो अंग है वो बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, तो इसीलिए बच्चे का इस टाइम से वजन जो है वो काफ़ी हद तक अब गेन होने लगता है। तो थर्ड मंथ में मैंने आपको बता दिया कि 14 से 45 ग्राम तक बच्चे का वजन बढ़ जाता है। फोर्थ मंथ में बच्चे का वजन जो है 45 ग्राम से 200 ग्राम तक गेन हो जाता है। अब आप कहेंगे 3 महीने तक तो इतना कम बढ़ा है, 4 महीने से बिल्कुल भी हाई हो गई। तो मैंने जैसे आपको कहा कि थर्ड मंथ में बच्चे का जो बोन्स है, बच्चे का जो अंग है वो एक बन जाता है, थोड़ा थोड़ा बन जाता है, जिसकी वजह से अब उसका जो मेन जर्नी है, जो बच्चे का मेन सोर्स है कि अब उसे धड़ाक देना बढ़ना पड़ता है। तो इस टाइम आपके बच्चे का वेट बढ़ता है, तो इसीलिए 45 ग्राम से फोर्थ मंथ में सीधा 200 ग्राम तक बढ़ जाता है। 5 मंथ में 200 ग्राम से 500 ग्राम तक बच्चे का वजन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातों का आप और हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यही चार्ट रहता है। कुछ कुछ पेरेंट्स का क्या होता है, कुछ कुछ लेडीज़ का जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका हाई भी हो सकता है, कुछ कुछ कमजोरियों की वजह से, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो, बच्चों बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, वीक हो मम्मा, तो बच्चे का वजन कम भी हो सकता है। तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, अपने डॉक्टर से इस बारे में आप कंसल्ट कर सकते हैं। बट अधिकतर लोगों का अगर कम नहीं है, इसके अराउंड है तो ठीक है, नहीं है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लिए। पर इससे डरने वाला बात नहीं कि इतना तो हमारे बच्चे का नहीं है, बहुत डरने वाली बात है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। 5 महीने तक मैंने आपको बता दिया। छठे महीने का मेन है, आपको 5 मंथ तक बता दिया। सॉरी, जो 6 मंथ के बाद का था वो क्लिप मैंने शूट किया था, बट पता नहीं कैसे मेरा शूट जो है डिलीट हो गया, या फिर मैंने शूट किया हो तो शायद ऑन का बटन ऑन ही ना किया हो, पता नहीं। तो मुझे फिर से रीशूट करना था, तो इसीलिए अभी मैं चेंज हो गई हूँ थोड़ा सा। मैं अगर नेक्स्ट डे इसे शूट कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसे देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने 5 मंथ तक तो आप लोगों को बता दिया कि बच्चे का वेट कितना होता है। कम ज़्यादा हो सकता है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है कि कम क्यों है ज़्यादा क्यों है, इसमें कोई भी बात नहीं है। तो और हाँ, खान पान में भी कुछ निर्भर करता है कम ज़्यादा का। अगर आप अच्छे खान पान लेते हैं, पौष्टिक आहार लेते हो, तो बच्चे का वेट अपने आप बढ़ते रहेगा। और अगर आपको नहीं पता है कि हमें इस समय क्या क्या खाना है, तो मैंने ऑलरेडी इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाकर वहाँ चेकआउट आराम से कर सकते हो। मेरे सारे प्रीवियस वीडियो आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेगनेंसी टाइम में क्या खाए कि बच्चे का रंग साफ हो, प्रेगनेंसी टाइम में क्या खाए कि बच्चे का वेट गेन हो, प्रेगनेंसी टाइम में क्या खाए कि बच्चे के शरीर में खून की कमी ना हो, हमारे शरीर में डिलीवरी के टाइम में भी कुछ कमी ना हो। वो सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, पर आपको अगर चेकआउट करना है मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाकर चेकआउट कर सकते हो।
तो बात अब ये है कि 5 मंथ तक तो मैंने बता दिया कि बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। रहा 6 मंथ की बात, तो 6 मंथ में बच्चे का वेट 500 ग्राम से लेकर के 900 ग्राम के अराउंड में होना ही चाहिए बच्चे का वेट। अब क्या है, दिन पर दिन बच्चे का वेट बढ़ रहा है, क्योंकि अब डिलीवरी के टाइम काफ़ी नज़दीक आई है और सिर्फ 2 से 3 मंथ में बच्चे का डिलीवर पेरेंट्स जो डिलीवरी मदर है वो बच्चे को डिलीवर कर देगी। तो इसीलिए बच्चे का वजन अब दिन पर दिन कुछ ज़्यादा बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि हमें क्या ऐसा सप्लीमेंट दीजिए कि हमारे बच्चे का वेट जो है अच्छे से गेन हो। डॉक्टर भी आपको सप्लीमेंट देते हैं जिससे कि बच्चे का वेट काफ़ी हद तक गेन हो सकता है। मुझे भी ऐसा दिया था कुछ सप्लीमेंट जिससे मेरे बच्चे, और वैसे मैंने कुछ आहार ऐसा भी लिया था कि मेरी बेटी जो छोटी वाली वो 3.5 kg की हुई थी, तो वो बहुत ही हेल्थी हुई थी। तो अगर आप भी इसको सप्लीमेंट लेते हो तो ले सकते हो, नहीं तो अगर आप पौष्टिक आहार खाओगे ना तो आपके बच्चे का वेट ऐसे ही गेन हो जाएगा। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या खाएं। उसके बाद हुआ मैंने 6 मंथ का बता दिया। 7 मंथ में जो 900 ग्राम से लेकर के बच्चे का जो वेट है 1.6 kg के बीच अराउंड में आराम से होना चाहिए। जी हाँ, 1.6 kg के अराउंड में होना चाहिए। ये था 7 महीने का। अगर 7 महीने में कम ज़्यादा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एकदम इक्वल इतना ही हो, किसी का कम भी होता है, मैंने 10 बार बोल दिया। किसी का आहार के ऊपर है और कुछ पेरेंट्स के बॉडी टेक्सचर के बराबर भी है कि माँ बाप अगर पतले हैं तो हो सकता है बच्चे का भी टेक्सचर कुछ भी हो सकता है। तो ये हार्मोन की बातें हैं। और हर बात सबसे ज़्यादा काम आहार का करता है, पौष्टिक आहार, जैसे मैंने प्रोटीन, और सबसे ज़्यादा मैं आपको कहूँ तो आपको हमेशा सारे कैल्शियम, आयरन, ये सब की गोली लेना चाहिए। फोलिक एसिड, ये सब का भी काम बहुत अच्छे से करता है आपके बेबी के वेट गेन में। तो आप आराम से ये सब भी लेना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। तो 7 महीने का मैंने बता दिया। 8वें महीने में जो 1.6 kg था वो कब अराउंड 2.5 kg, या फिर 8वें महीने में उससे कम हो तो 2 kg तो होता ही होता है 8वें महीने में। किसी का मैंने अपने आँख से देखा है, डिलीवरी के बाद भी बच्चे का वेट 2 kg था। ये राउंड बहुत कम है, ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कम है, नहीं, बट कम है। डिलीवरी के बाद बच्चे का वजन कम से कम 2 kg से हमेशा ऊपर हो तो ही नॉर्मली में आता है। 2 kg तक बच्चे का वेट काफ़ी कम होता है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब उसे छूती हूँ, मेरे अगर आसपास में बच्चे का जो जन्म हुआ था तो क्या होता है कि बच्चे को लेने का मन करता है कि गोद में खिलाए। तो मैंने उसे उठाया तो इतना लचलच, मतलब इतना छोटू सा, एकदम मतलब इतना पतला लगता था, मुझे लगता था, मुझे हाथ मेरे कांपने लगते थे कि बच्चे को इतना छोटू सा है। तो कहते थे कि आपका बेबी तो काफ़ी हेल्थी है, कैसे हुआ, नॉर्मल डिलीवरी से भी वो कैसे हुआ। तो मैंने कहा कि मेरे 3.5 kg का, और मैंने वो आहार लिया, खुद पे प्रोटीन के, मतलब खुद पे काम किया, तब जा कर के मेरा वेट इतनी अच्छे से गेन हुआ। सच कहूँ ना तो 3.5 kg का बेबी ऑलमोस्ट 9 मंथ में होना ही होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि होगा नहीं, कम हो तो भी चलेगा, बट 3.5 kg इस अच्छी वाली, जो बोलते हैं ना कि चब्बी डब्बी अच्छी वाली प्रेगनेंसी है, बिल्कुल हेल्थी प्रेगनेंसी है, वैसा होता है। तो जैसे कि मैंने कहा 2.5 kg तक 8 मंथ में, और 9 मंथ में 2.5 kg से लेकर के 3 kg, अराउंड 3.5 kg इज ऑलमोस्ट ट्रू। ये होना ही चाहिए, या तो 3 kg या 3.5 kg बहुत अच्छी नॉर्मल मानी जाती है। लास्ट इतना हो तो ही अच्छा होता, उससे कम हो ठीक है, पर उससे ज़्यादा अब कुछ उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी बच्चे होते हैं जिसका वेट काफ़ी अच्छे से 4 kg होता है, बट मुझे ऐसा लगता है उस टाइम सीजर करने का नौबत आ जाता है। किसी का 2 kg में भी सीजर हो जाता है। ये बात नहीं है कि पतले बच्चे में सीजर नहीं होता, वो डॉक्टर के हिसाब में है, और कुछ कंडीशन में भी सीजर कर देते हैं। तो ऐसा है। तो आपको आज मुझे सिर्फ वेट बताना था कि कितना नॉर्मल की गिनती में आता है, कितना अच्छा है और कितना होना चाहिए, क्या खाए, ये सब का मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाकर वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।